रक्सौल राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 527D पर रक्सौल से सटे गम्हरिया चौक पर स्कॉर्पियो और ट्रक के बीच हुए जबरदस्त टक्कर में स्कॉर्पियो संख्या BR 22 BN 6265 पर सवार 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दुर्घटना में 2 घायलों की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। इनका इलाज रक्सौल के SRP मेमोरियल अस्पताल के ICU में जारी है। मिली जानकारी के मुताबिक डायल 112 की पुलिस ने सभी घायलों को स्थानीय SRP हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। घटना मंगलवार की सुबह करीब 3 बजे रक्सौल थाना क्षेत्र के गम्हरिया पेट्रोल पंप के पास घटी। दुर्घटना के शिकार हुए लोगों में आदित्य कुमार पिता बालकिशोर ठाकुर शिवपुरी, प्रिंस कुमार पिता मोहन लाल पलनवा, आशीष राय पिता मनोज राय पोखरिया थाना कंगली, अमित कुमार पिता रोशन यादव थाना कंगली, डब्लू कुमार पिता कमल किशोर गाद गम्हरिया, आदित्य कुमार पिता गोरखराम कंगली थाना, अनुज तिवारी पिता मुन्ना तिवारी जगदर पलनवा शामिल है। डॉक्टरों के मुताबिक अमित और डब्लू की हालत गंभीर बनी हुई है। सूचना है कि ये सभी मोतिहारी से लौट रहे थे। घायलों के परिजनों का दावा है कि वो मोतिहारी में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती मित्र को देखने गए थे। लौटने में हादसा हुआ है। हालांकि चर्चा है कि वे जन्मदिन मनाकर लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि सभी टीनएजर युवक रक्सौल के सभ्यता नगर और शिवपुरी मोहल्ले में रहते हैं और पढ़ाई करते हैं। इधर दुर्घटना के बाद ट्रक संख्या NL 01AJ 7838 का चालक ट्रक सहित फरार हो गया है। हादसा इतना भयंकर था कि ट्रक का एक चक्का और नंबर प्लेट स्कॉर्पियो में फंस गया, जबकि स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए हैं। स्कॉर्पियो कंगली निवासी का बताया जा रहा है। यह साफ नहीं हुआ है कि उसे कौन चला रहा था। सूत्रों का कहना है कि ट्रक खड़ी थी, उसमें तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हादसा कैसे हुआ, रक्सौल थाना सह पुलिस निरीक्षक विजय कुमार सदर बल जांच में और आवश्यक कार्रवाई में जुट गए हैं। अर्ली इन द मॉर्निंग यहाँ पे आए हैं। एक्सीडेंट का केस था जिसमें साथ में 5 की स्थिति बहुत गंभीर थी और 5 जो गंभीर है उसमें 2 की स्थिति और भी ज़्यादा गंभीर है, जिनको हम लोग को वेंटिलेटर पे रखना पड़ा है। अब उनका जांच जारी है। किसी का एक्टिव ब्लीडिंग हो रहा था, बाहर से उन सबको कंट्रोल किया गया। उसी वक्त रात को ही हम लोग कंट्रोल किए, ब्लड अरेंज करने के लिए भेजे। सब लोग का इन्वेस्टिगेशन गया हुआ है। एक्सरे CT स्कैन वगैरह हो रहा है। जिसका फ्रैक्चर है हड्डी के डॉक्टर भी आके देख चुके हैं। उन्होंने भी वो भी जैसे जिसका सर में चोट है उसका CT स्कैन की रिपोर्ट का ये सब का वेट कर रहे हैं। और 2 पेशेंट स्टेबल है जिनको हम लोगों ने वार्ड में भेजा है। उनका नॉर्मल चेकअप वगैरह करा के फिर हम लोग देखेंगे क्या करना है। 5 पेशेंट जो क्रिटिकल है उनको ICU में रखा गया है। 3 पेशेंट होश में है। 2 पेशेंट जो है वो जिनको वेंटिलेटर पे रखा गया है। अब जांच आने के बाद जांच का जितना रिपोर्ट आता है फिर उसके अनुसार फर्दर हम लोग प्लानिंग के लिए बात करेंगे। डॉक्टर साहब देख रहे हैं सोशल मीडिया पर लगातार ब्लड की अपील की जा रही है। आखिर ब्लड की कितनी आवश्यकता है ये सब ब्लड जो है हर एक पेशेंट में ब्लड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिसको एक्टिव ब्लीडिंग हो रहा है उनके लिए ब्लड के लिए डिमांड किया गया है और ऑलरेडी जो भी परिजन है उनको लिख करके दे दिया गया है कितने कम से जो ज़्यादा जिसको ज़्यादा सीवियर हेड इंजरी है। अब किसको ऑपरेशन की ज़रूरत है, किसको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, वो जांच का रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। SRP खुद ब्लड बैंक है क्या? SRP के पास अभी स्टॉक में ब्लड नहीं, SRP के पास अभी ब्लड बैंक नहीं है। SRP का ब्लड बैंक अभी कंस्ट्रक्शन में है और बहुत जल्द SRP का खुद अपना ब्लड बैंक होगा। अभी तो हम लोग ब्लड के लिए या तो मोतिहारी या तो डंकन हॉस्पिटल पे डिपेंडेंट है, जहाँ से ब्लड के लिए हम लोग डिमांड करते हैं। बच्चे अभी जो एडमिट है लेकिन खतरे से बाहर है। नहीं, 5 बच्चे क्रिटिकल कंडीशन में हैं, जिसमें से 2 बच्चे अत्यंत क्रिटिकल कंडीशन में हैं जो कि वेंटिलेटर पे हैं। 3 दूसरे मरीज जो ICU में है वो वेंटिलेटर पे नहीं है, वो ऑक्सीजन पे है और उनको क्रिटिकली जो है मॉनिटर पे रखा गया है। सबका अभी BP पल्स वगैरह सबको पहले स्टेबल किया गया। उसके बाद तब जांच जैसे CT स्कैन में हम लोग जो किसी का ब्लड प्रेशर नहीं दिख रहा है, पल्स नहीं दिख रहा है, उसको हम लोग CT स्कैन में कैसे घुसाएं? पहले उनको पहले स्टेबल करना है ना, तो स्टेबल करके उसके बाद एक एक करके अब CT स्कैन के लिए हम लोग भेज रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।